नमस्कार फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है ना दोस्तों, वो है HSRP। HSRP कैसे काम करता है, कहाँ यूज़ किया जाता है, उसका फंक्शन क्या है, तो उसके बारे में हम आज जानने वाले हैं। तो जो भी नए दोस्त आए हैं, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। दोस्तों देखो, HSRP का पहले तो डेवलप किसने किया था? HSRP है ना, वो सिस्को ने बनाया था। किसने बनाया था? सिस्को ने। तो सिस्को ने बनाया था, तो उसका एक फंक्शन क्या था कि ये सिस्को डिवाइस पर ही चलता है। ठीक है, ये सिस्को डिवाइस पर काम करता है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं वर्क ओनली सिस्को डिवाइस। मतलब सिस्को प्रोप्राइटी है, ऐसा भी बोल सकते हो इसको। एक्चुअली HSRP का फुल फॉर्म क्या है? व्हाट स्टैंड बाय राउटर प्रोटोकॉल। देखो ये काम कैसे करता है ना, वो उसका मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ यहाँ पर। सपोज ये एक ISP है, ठीक है, ISP। यह हमारा कंपनी का नेटवर्क है, हमने लिंक लिया हुआ है कंपनी से, ISP से, ठीक है। और यहाँ एक स्विच लगाया हुआ है। आपको समझाने के लिए मैं कुछ ऐसा ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। ये PC हमारे एंड यूजर है। अब इसका इस स्विच के साथ कनेक्शन होगा, ये स्विच है, ठीक है, आप ऐसा समझ लीजिए स्विच है। इस राउटर, ये राउटर 1 है, ये राउटर 2 है, और ये ISP की ओर जा रहा है और ये भी ISP की ओर जा रहा है। सपोज यहाँ हम गेटवे क्या देंगे PC को, बताइए। PC को गेटवे क्या दे? R1 का दे या R2 का दे? आप बता दीजिए कौन सा दे। अगर R1 का देते हैं, अगर R1 डाउन हो गया तो फिर ट्रैफिक कैसे जाएगा? गेटवे कौन सा दे? गेटवे, ठीक है, एक क्वेश्चन मार्क है। R1 का गेटवे दे या R2 का गेटवे दे? बताइए दोस्तों, आप ही कंफ्यूज कर दीजिए, बताइए। कंफ्यूज हो जाएगा ना। अगर R1 का हम गेटवे देते हैं, सपोज यहाँ IP एड्रेस मैंने लिया है 1.1.1.1, ये इसका डिफॉल्ट गेटवे है, ये इस इंटरफेस का IP दिया है, और यहाँ IP दिया है 1.1.1.2। तो बताइए अब गेटवे कौन सा देंगे हम? 1.1 दे या 1.2 दे? अगर 1.1 दिया तो R1 राउटर जब डाउन हो जाएगा तो ट्रैफिक कैसे जाएगा? 1.2 से जा सकता है, लेकिन आपको मैन्युअली गेटवे आपको चेंज करना पड़ेगा, तो डिफिकल्ट काम है। यहाँ तो 3 PC है। अगर आपकी कंपनी में 1000 PC है तो आप क्या करोगे? आपकी कंपनी में 1000 PC है तो आप क्या करोगे? ठीक है, तो मैन्युअली आप थोड़ी ना हर एक कंप्यूटर पर जाओगे और सब में डिफॉल्ट गेटवे दोगे, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए HSRP यूज किया जाता है। देखो HSRP एक वर्चुअल लिंक प्रोवाइड करता है। क्या करता है? वर्चुअल लिंक। यहाँ IP हमने दे दिया 1.1.1.3, ठीक है। अब क्या करेंगे हम कि जो भी PC है ना, हमारे होस्ट है, उस पर हम गेटवे दे देंगे 1.1.1.3। 1.3 देने से क्या होगा? अब क्या देंगे हम? 1.1.1.3 दे देंगे। उससे क्या बेनिफिट होगा? अगर R1 डाउन होता है तो ऑटोमेटिकली ट्रैफिक R1 पर, R2 पर चला जाता है। अगर R2 डाउन होता है तो R1 पर चला जाता है। इसमें एक एक्टिव रहता है और एक स्टैंड बाय रहता है। क्या रहता है? एक्टिव, और दूसरा होता है वो स्टैंड बाय होता है। स्टैंड बाय। एक्टिव कौन रहेगा? तो जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा रहेगी वो एक्टिव रहता है। बाय डिफॉल्ट प्रायोरिटी कितनी होती है? 100 होती है। तो यहां मैं एक पॉइंट लिख देता हूं, बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट प्रायोरिटी कितनी होती है? 100। कितनी होती है? 100। तो जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा रहती है वो एक्टिव बनता है। अगर दोनों की प्रायोरिटी 100 है तो कौन बनेगा एक्टिव? तो जिसका IP एड्रेस हाईएस्ट रहेगा ना, वो एक्टिव बन जाएगा, और अनदर बन जाएगा, वो स्टैंड बाय बन जाएगा। ठीक है, ये दोनों के बीच में एक कंसेप्ट होता है हेलो का।
हेलो हेलो। देखो ये दोनों हेलो सेंड करते हैं, क्या करते हैं, हेलो। 3 सेकंड के अंदर, कब, 3 सेकंड। और इसका होल्ड टाइम क्या होता है, 10 सेकंड। कितना, 10 सेकंड। अगर R2 एक्टिव है, R2 क्या है, एक्टिव है, अगर 3 सेकंड तक R1 के पास हेलो मैसेज नहीं मिलता है, ठीक है, तो 10 सेकंड तक वेट करेगा। क्या करेगा, 10 सेकंड तक वेट करेगा। अगर 10 सेकंड तक उसके पास हेलो मैसेज नहीं आया तो जो R1 है स्टैंड बाय में है वो एक्टिव हो जाता है। क्या हो जाता है, R1 है वो एक्टिव हो जाता है और R2 है वो स्टैंड बाय पर चला जाता है। मतलब वो तो डाउन हो गया ना R2। अगर आप चाहते हो कि R2 ही हर बार एक्टिव रहे, अगर R2 डाउन हो गया फिर अप आए जाए तो R2 स्टैंड बाय पर नहीं जाए, एक्टिव रहे, तो उसके लिए आपको प्रिम्प्ट कमांड है वो आपको देना पड़ता है। ठीक है, तो ये इसका होल्ड हेलो टाइमर हो गया और होल्ड डाउन टाइमर हो गया। इसके अलावा इसका जो ये जो एक दूसरे को हेलो हेलो भेजते हैं ना, उसका एक एड्रेस भी होता है, मल्टीकास्ट एड्रेस। जैसे OSPF में होता है ना, ऐसे इसमें भी होता है मल्टीकास्ट एड्रेस। इसका एड्रेस होता है 224.0.0.2। ठीक है, और इसका ग्रुप नंबर रहता है एक। ठीक है, ग्रुप नंबर कहां तक रहता है, 0 से लेकर 255 हम ग्रुप बना सकते हो। ठीक है, तो हम मतलब 256 ग्रुप बना सकते हो, 0 से लेकर 255, लेकिन दोनों का ग्रुप नंबर सेम होना चाहिए। दोनों राउटर पर ग्रुप नंबर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यहाँ अगर ग्रुप नंबर कितना लिया है, 10 लिया है, तो यहाँ भी ग्रुप नंबर कितना लेंगे हम, 10 लेंगे। दोनों का ग्रुप नंबर सेम होना चाहिए। और दूसरी बात क्या है कि दोनों का ये IP एड्रेस है ना, ये वाला वर्चुअल और ये सेम सबनेट का होना चाहिए, मतलब एक ही नेटवर्क का होना चाहिए दोस्तों, अलग अलग नहीं होना चाहिए। ठीक है, और जो वर्चुअल IP है ना, उसका एक मैक एड्रेस भी होता है। वर्चुअल IP है, उसका एक मैक एड्रेस होता है। वर्चुअल IP जो है ना, उसका एक मैक एड्रेस होता है। और मैक एड्रेस क्या होता है, तो के 60 होता है और AC उसके बाद क्या आता है, 7 आता है। देखो मैंने जो याद रखा है वैसे मैं आपको बता रहा हूँ। 60 मतलब देखो मैं अभी लिखता हूँ, 60 1 2 3 4 5 50 हो गया। उसके बाद AC लास्ट में आता है, तो AC लिख दो यहाँ पर। उसके बाद X आता है, ग्रुप नंबर होता है, और 7 है तो 7 को यहाँ डालो। उसके बाद 0C0, ये इसका मैक एड्रेस है। और जो ये XX लिखा है ना, XX इक्वल टू क्या है, ग्रुप नंबर है। क्या है, ग्रुप नंबर। तो मैंने ऐसे याद रखा है कि इसमें 6 0 आता है, 6 के बाद 7 आता है, और ऐसे हमारे घर में ऐसे रहता है, तो ऐसे। तो ये इसका मैक एड्रेस था। यही कंसेप्ट है HSRP का। ठीक है, इसके अलावा तो और कुछ नहीं है। उसका एक पोर्ट नंबर भी होता है, मैं आपको बता देता हूँ। वैसे ये कोई पूछेंगे नहीं, अगर पूछ लेते हैं तो ये UDP का 1985 नंबर का पोर्ट यूज करता है। अगर आपकी एज 1985 है तो आपके लिए ये आसान है याद रखने के लिए। ठीक है, तो एक बार हम इसका रिवीजन कर लेते हैं, चलो, HSRP का। ठीक है, देखो HSRP क्या है, सिस्को डिवाइस पर काम करता है। कहाँ पर काम करता है, सिस्को डिवाइस पर, मतलब सिस्को प्रोप्राइटी है। इसको हॉट स्टैंड बाय राउटिंग प्रोटोकॉल कहते हैं। रिडंडेंसी प्रोटोकॉल भी आप बोल दीजिए। डिफॉल्ट प्रायोरिटी कितनी होती है, 100 होती है। एवरी 3 सेकंड में हेलो 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 भेजता रहता है R1 R2, एक दूसरे को हेलो हेलो भेजते हैं। अगर 10 सेकंड तक हेलो मैसेज नहीं मिला तो जो स्टैंड बाय राउटर है ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाता है। ठीक है, और इसका मल्टीकास्ट एड्रेस 2.0.0.2 है, लेकिन ये वर्जन 1 का, इसमें 2 वर्जन आता है। मैं दूसरा जो वर्जन है उसका मैं बता देता हूँ, 0.0.102 है। ठीक है, इसके आगे 10 ऐड कर दीजिए तो 102 हो जाएगा। ये वर्जन 2 का मल्टीकास्ट एड्रेस है, और ये वर्जन 1 का है। वर्जन 2 का क्या है, 4096 है, मतलब इसका 4095 होगा। क्या होगा, ये वर्जन 2 का। इसमें 2 वर्जन आते हैं, और ये इसका मैक एड्रेस है। ठीक है, और XX है वो एक ग्रुप नंबर है। इसका UDP का पोर्ट नंबर यूज करता है 1985। ये हो गया पूरा HSRP।
तो HSRP किस तरह से काम करता है वो मैंने आपको बता दिया दोस्तों कि HSRP का ऐसा काम होता है। उसमें कुछ स्टेज भी होती है। चलो अभी सीख ही लेते हैं, अभी पढ़ना है तो कंप्लीट पूरा पढ़ेंगे, नहीं तो क्या मतलब पढ़ने का। चलो मैं बता देता हूँ। देखो स्टेट, HSRP में कुछ स्टेट होती है, जैसे कि ये सपोज R1 राउटर है, ये कौन सा राउटर है, R2, R1 R2, ये दोनों के बीच में सपोज यहाँ लिंक बन चुकी है। एग्जाम्पल के तौर से बता रहा हूँ, ठीक है, और कुछ आप मत समझिए, ठीक है, मुझे पता है, ठीक है। और ये दोनों का कंसेप्ट क्या होता है, हेलो, ये भी हेलो, ठीक है। तो आईपी एड्रेस भी यहाँ लिख देता हूँ 1.1.1.1 और इसका है 1.1.1.2। मल्टीकास्ट एड्रेस कौन सा यूज करता है, 224.0.0.2, ठीक है। और इसमें एक्टिव कौन होगा बताइए, दोनों को प्रायोरिटी 100 है, बाय डिफॉल्ट 100 रहता है, तो एक्टिव कौन रहेगा बता दीजिए आप, पता चल जाना चाहिए कौन एक्टिव है कौन। ये एक्टिव होगा, क्यों एक्टिव होगा, इसका आईपी एड्रेस हाईएस्ट है और ये स्टैंड बाय में होगा, स्टैंड बाय में, ठीक है। तो ये सारी चीजें समझ में आ गई ना दोस्तों आपको कि कैसे, ठीक है। अभी इसका स्टेज के बारे में बात कर, देखो सबसे पहला स्टेज क्या होता है इसका, दोनों ये जो इंटरफेस है, ये वाला इंटरफेस, ये वाला इंटरफेस, सबसे पहले जब इंटरफेस अप होता है ना, तो क्या होता है, इनिट स्टेज में आता है। कौन सा स्टेज में आता है, इनिट स्टेज में। इनिटिलाइजेशन आप जो भी बोले, तो क्या होता है कि लिंक अप होता है ना, लिंक, ठीक है, जो लिंक अप होता है तब जो स्टेज आता है उसको क्या कहते हैं, इनिट स्टेज कहते हैं। दूसरा जो होता है वो इसमें मैक एड्रेस और वर्चुअल आईपी होता है ना, तो उसको सबसे पहले क्या गया, लिंक दोनों का अप आ गया, तो जो भी वर्चुअल आईपी उसको लिसन करने का काम करेगा, ठीक है। तो उसको पहले क्या करेगा, लिसन करने से पहले उसको पता पढ़ना तो आना चाहिए ना, पढ़ेगा तभी तो लिसन करेगा, तो पढ़ेगा तो क्या होगा, लर्न करेगा, किसको लर्न करेगा, वर्चुअल आईपी एड्रेस को, ठीक है। तो ये क्या करेगा, लर्न वर्चुअल आईपी एड्रेस को, वर्चुअल आईपी एड्रेस को लर्न कर लिया, उसके बाद क्या गया, उसको लिसन करेगा, लिसन करेगा। अब लिसन करने के लिए क्या है दोस्तों, क्या लिसन करेगा, तो के वर्चुअल आईपी एड्रेस उसने लर्न कर लिया, मतलब सीख लिया कि ये मेरा वर्चुअल आईपी एड्रेस है। अभी वो सुनेगा, क्या सुनेगा, हेलो मैसेज सुनेगा, क्या सुनेगा, हेलो मैसेज, हेलो मैसेज सुनेगा, जो R1 R2 को भेजेगा, R2 R1 को भेजेगा, एक दूसरे का हेलो मैसेज सुनेंगे। हेलो मैसेज सुनने के बाद ही तो पता चलेगा कि इसका प्रायोरिटी ये है, इसका प्रायोरिटी ये, इसका ये है, तो इलेक्शन होगा ना, एक्टिव कौन बनेगा, उसके लिए तो इलेक्शन करना पड़ेगा, विदाउट इलेक्शन कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए आता है स्पीक, बोलेंगे भाई मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ, ये क्या करेगा, ELECTION, इलेक्शन, इलेक्शन होगा। मैं सिंपल सिंपल एक एक वर्ड में ये लिखकर आपको समझा रहा हूँ कि एक्चुअली होता कैसे है, ठीक है। तो इलेक्शन हो गया, तो इलेक्शन होगा तो पता चल जाएगा भाई कौन एक्टिव बनेगा और कौन स्टैंड बाय बनेगा, ठीक है। तो 5th नंबर का पॉइंट आता है स्टैंड बाय, स्टैंड बाय। तो स्टैंड बाय मतलब जो भी राउटर स्टैंड बाय बना है, सपोज इस केस में कौन सा बना है, राउटर R1 स्टैंड बाय बना है हमारा, तो वो क्या करेगा, एक्टिव बनने के लिए वेट करेगा, और क्या करेगा, स्टैंड बाय राउटर है, वेट फॉर एक्टिव, वेटिंग फॉर एक्टिव, ऐसा लिख सकते हो, वेट फॉर एक्टिव। वो मैसेज सेंड करता रहेगा मैं एक्टिव बन जाऊँ, मैं एक्टिव बन जाऊँ, एक्टिव बन जाऊँ, लेकिन वो नहीं बनेगा क्योंकि R2 एक्टिव रहता है, R2 डाउन होगा तो R1 एक्टिव बन जाएगा, ठीक है। और 6 नंबर का पॉइंट आता है, वो आता है एक्टिव, एक्टिव। तो एक्टिव राउटर क्या करता है, डेटा को पास करता है, डेटा रिसीव करता है, डेटा रिसीव एंड पास टू ISP, और देखो डेटा रिसीव करेगा वर्चुअल आईपी से, कहाँ से रिसीव करेगा, तो VIP ऐसा भी लिख सकते हो, वर्चुअल आईपी से डेटा रिसीव करेगा
और उसको पास कर देगा। आईएसपी की ओर जाना है तो आईएसपी को, कहीं और जाना तो कहीं और जाएगा। ठीक है, तो ये इसका पूरा कंसेप्ट है, इसको स्टेज कहते हैं एचएसआरपी का, एचएसआरपी का। ठीक है, तो देखो इसको मैंने कैसे याद रखा था वो मैं आपको बता देता हूँ। एक एक वर्ड देखो, आई लिखा, आई एल एस ए। ठीक है, तो इसको याद रखने का तरीका ऐसा है, आई लिखो, एल लिखो, एस लिख दो, ओ ये लिखो। इनमें से स्टैंड बाय और एक्टिव ये दोनों तो आपको पता होगा। ठीक है, तो आपको सिर्फ याद रखना है आई एल। आई एल याद रखने के लिए सिर्फ आप ऐसे कर सकते हो, आई पी एल। आई पी एल मतलब एच एस आर पी, तो उसमें से पी निकाल दो। ठीक है, ये पी निकाल दो और आई एल याद रख दो, तो ये चीज़ आप याद रख सकते हो। ठीक है, तो मैंने ऐसे याद रखा था। ठीक है, तो आपको जैसे याद रखना है वैसा आप याद रख सकते हो। मैंने आईपीएल में से आई निकाल दिया, तो आपको जैसे याद रखना है वैसे याद रख सकते हो। ठीक है, तो आईपीएल मतलब एचएसआरपी, ऐसा ही समझ लिया। आईपीएल मतलब एचएसआरपी, आई मतलब एनी स्टेज, पी तो लेना नहीं है हमको, पी निकाल देना है। एल मतलब लर्न लिसन। उसके बाद तो एक्टिव होता है और स्टैंड बाय होता है, तो स्टैंड बाय में क्या आएगा, एक तो स्पीक आएगा, स्टैंड बाय आएगा, एक्टिव आएगा। तो ऐसे याद रखना है। मैंने आईपीएल मतलब एचएसआरपी ऐसा लिखकर मैंने याद रखा है। ठीक है, आईपीएल मतलब एचएसआरपी मैंने ऐसे याद रखा है। ये दोनों में पी पी कॉमन है तो पी पी को निकाल दो। ठीक है, तो बीच बीच में क्या रखा, आई एल रखा, तो आई एल मतलब उसका स्टेज हो जाएगा। तो आपको जैसे याद रखना है वैसे याद रख सकते हो। चलो एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले लिंक अप होता है तो क्या होता है, उसको क्या कहते हैं,